छात्रों, भारत विभाजन का जो अगला कारण है वो कारण है अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार की असफलता। पंडित नेहरू और सरदार पटेल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई देखकर बहुत दुखी हुए। पंडित नेहरू व सरदार पटेल पंडित नेहरू व सरदार पटेल पंडित नेहरू व सरदार पटेल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई देखकर अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई देखकर अत्यंत दुखी हुए। अत्यंत दुखी हुए। अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री था। अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री था। इसने कांग्रेस के मंत्रियों की योजना में सदैव बाधा उत्पन्न की। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि वह मुसलमानों के हितों को कांग्रेस के हाथों में नहीं सौंपना चाहती थी। कांग्रेस के हाथों में नहीं सौंपना चाहती थी। आपसी द्वेष के चलते अंतरिम सरकार विफल हो गई। आपसी द्वेष के चलते अंतरिम सरकार विफल हो गई। सरदार पटेल ने कहा कि यदि शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए, यदि शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए
यदि शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए तो उसे शीघ्र हटाना ही ठीक है, तो उसे शीघ्र हटाना ही ठीक है, शीघ्र हटाना ही ठीक है, ताकि सारे शरीर में जहर न फैले, ताकि सारे शरीर में जहर न फैले। तो छात्रों, जो पंडित नेहरू है, तो पंडित नेहरू व सरदार पटेल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की जो कार्य प्रणाली थी, उस कार्य प्रणाली को देखकर अत्यंत ही ये दुखी हुए। अंतरिम सरकार में लियाकत अली जो मुस्लिम लीग का जो लीडर था, ये क्या था कि अंतरिम सरकार के अंदर वित्त मंत्री था, और वित्त मंत्री पेमेंट सारा जो वित्त मंत्री ही जारी करता था, और इसने कांग्रेस के मंत्रियों को जो उनकी योजनाएं थी वो योजनाएं लेके आते थे, उनको ये फेल कर देता था। हो प्रथम सिमरु शारदा मात भवानी मारियो, प्रथम सिमरु शारदा मात भवानी मारियो, रिद्धि सिद्धि ना पगल्या। तो छात्रों, अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री था, इसने कांग्रेस के मंत्रियों की योजना में सदैव बाधा उत्पन्न की। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वे मुसलमानों के हितों को कांग्रेस के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। आपसी द्वेष के चलते अंतरिम सरकार विफल हो गई। सरदार पटेल ने कहा कि यदि शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए तो उसे शीघ्र हटाना ही ठीक है, ताकि सारे शरीर में जहर ना फैले। तो छात्रों, तो इसलिए क्या हुआ कि जो अंतरिम सरकार थी ये विफल हो गई छात्रों, और सरदार पटेल ने फिर कहा कि पाकिस्तान निर्माण की बात स्वीकार कर ली, और उन्होंने कहा कि यदि जो ये मुस्लिम लीग तथा इसके समर्थक जो भारत में रहे तो ये क्या करेंगे, हमेशा ही भारतवासियों को परेशान करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल ने कहा कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे शीघ्र हटाना ही ठीक है, ताकि सारे शरीर में जहर ना फैले। छात्रों, अब हम देखते हैं राष्ट्रवादी मुसलमानों की गलत नीति। 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 राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता, राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता कांग्रेस में थे और असहिष्णु व कट्टरपंथी थे। असहिष्णु व कट्टरपंथी, असहिष्णु राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता कांग्रेस में थे और असहिष्णु व कट्टरपंथी विचारों वाले मुस्लिम लीग कट्टरपंथी। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता कांग्रेस में थे और असहिष्णु व कट्टरपंथी विचारों वाले मुस्लिम लीग के नेता विचारों वाले मुस्लिम लीग में रह गए। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता यदि राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग में रहते तो
मुस्लिम लीग में रहते तो वह कट्टरपंथी नेताओं, देश की अखंडता के लिए वह कट्टरपंथी नेताओं व देश की अखंडता के लिए मुस्लिम लीग में रहते हुए कट्टरपंथी नेताओं को देश की अखंडता के लिए तैयार करते हैं। तो छात्रों, राष्ट्रवादी मुसलमानों की जो गलत नीति थी, इसके अंतर्गत देखिए कि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता कांग्रेस में थे, सारे के सारे जो राष्ट्रभक्त नेता थे, राष्ट्रीय मुस्लिम नेता कहाँ थे? कांग्रेस के अंदर थे। और असही समूह में कट्टरपंथी विचारों वाले मुस्लिम लीग में रह गए। जो असही समूह में कट्टर जो पंथी विचारों वाले नेता थे, ये तो मुस्लिम लीग में चले गए, और जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, ये कहाँ रह गए? कांग्रेस के अंदर रह गए। यदि राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग में रहते तो वह कट्टरपंथी नेताओं को देश की अखंडता के लिए तैयार करते। छात्रों, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं लॉर्ड एटली की घोषणा। लॉर्ड एटली की घोषणा। लॉर्ड एटली की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने यह घोषणा की यदि भारत के राजनीतिक गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकलता है, यदि भारत के राजनीतिक गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकलता है, तो समाधान नहीं निकलता है तो वह कट्टरपंथ तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों में से किसी को भी सत्ता सौंपने के लिए स्वतंत्र होगी। सत्ता सौंपने को स्वतंत्र होगी कांग्रेस के नेताओं ने विचार किया कि इस घोषणा से देश में अराजकता फैल जाएगी। अतः कांग्रेस के नेताओं ने विचार किया कि कांग्रेस के नेताओं ने विचार किया कि इस घोषणा से देश में अराजकता फैल जाएगी। इस घोषणा से देश में अराजकता फैल जाएगी। छात्रों,
लॉर्ड एटली की घोषणा थी, तो लॉर्ड एटली ने क्या किया कि भारत के अंदर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने ये घोषणा की, यदि भारत में जो राजनीतिक गतिरोध है, कांग्रेस तथा जो मुस्लिम लीग दोनों की जो लड़ाई चल रही है, तो छात्रों ये राजनीतिक गतिरोध था, तो छात्रों तो इसमें यदि भारत के राजनीतिक गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकलता है, तो ब्रिटिश सरकार है वो कांग्रेस या मुस्लिम लीग दोनों में से किसी को भी सत्ता सौंप सकती है। अतः कांग्रेस के नेताओं ने विचार किया कि इस घोषणा से देश में अराजकता फैल जाएगी और इन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। छात्रों, अब है लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी। सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी। अनियंत्रित होती जा रही थी। इसलिए माउंटबेटन ने अनुभव किया कि माउंटबेटन ने अनुभव किया कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है। अन्य कोई चारा नहीं है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने की तिथि भारत को छोड़ने की तिथि जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 कर दी। जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 कर दी। अगस्त 1947 कर दी। अब कांग्रेस के सामने दो विकल्प थे। अब कांग्रेस के सामने दो विकल्प थे। गृह युद्ध या पाकिस्तान। गृह युद्ध या पाकिस्तान। गृह युद्ध या पाकिस्तान। छात्रों, जो लॉर्ड माउंटबेटन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव भी जो भारत के विभाजन का कारण था, जैसे सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी। जब लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल बन के आया, तो उस समय मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों के अंदर क्या था कि मतभेद था और सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे, तो सांप्रदायिक दंगों के कारण जो स्थिति थी अनियंत्रित होती जा रही थी। इसलिए माउंटबेटन ने अनुभव किया कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने की तिथि जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 कर दी। अगर कांग्रेस के सामने दो विकल्प थे, या तो गृह युद्ध या फिर जो पाकिस्तान। तो छात्रों,
माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए समझाया कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी शांति और व्यवस्था नहीं रहने देगी। समझाया कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी भी शांति व व्यवस्था नहीं रहने देगी। शांति और व्यवस्था के अभाव में देश सदैव निर्बल रहेगा। देश सदैव निर्भर रहेगा और फिर जब कोई संप्रदाय भारत में रहना ही नहीं चाहता और जब कोई संप्रदाय भारत में रहना ही नहीं चाहता तो उसे विवश कैसे किया जा सकता है? तो छात्रों, माउंटबेटन के प्रभाव में आकर सरदार पटेल व जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन स्वीकार कर लिया। छात्रों, तो माउंटबेटन का प्रभाव था, तो माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए जो जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल को समझाया कि उन्होंने क्या समझाया कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी भी शांति व व्यवस्था नहीं रहने देगी और शांति व्यवस्था के अभाव में देश सदैव निर्बल रहेगा। जब कोई संप्रदाय भारत में रहना ही नहीं चाहता है तो उसे विवश कैसे किया जा सकता है? माउंटबेटन के प्रभाव में आकर जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के ये निम्नलिखित कारण थे। तो छात्रों, इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।